ट्रांसफर स्विच, ऑटो ट्रांसफर स्विच। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं ATS पैनल। अच्छा, इस पैनल का ये होता है कि अगर आपने दो सप्लाइयाँ ली हुई हैं, सपोज आपने एक लगाया हुआ जनरेटर, एक लगाया हुआ आपने वापडा, ठीक है, मैं ये साइड रखता हूँ वापडा वाली न्यूट्रल, और ये आपका आ गया फेज। अब ये फेज आउट हो रहा है और यहाँ से आपकी न्यूट्रल आउट आ रही है। ये MCB मैंने लगाया है डबल पोल वाला, ठीक है, MCB डबल पोल वाला। अब आपने क्या किया है कि दो सप्लाइयाँ ली हैं, एक आपकी चल रही है वापडा, एक आपकी चल रही है जनरेटर पे। आपको क्या करना पड़ता है, बार बार जब आपकी चेंज ओवर अगर आप लगाते हो तो चेंज ओवर पे चेंज करो, फिर आप चलाओ उसको जाके। तो ये इसमें ऐसी कोई झंझट नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। अगर आपकी वापडा आ गई है तो जनरेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, अगर आपकी वापडा चली गई है तो जनरेटर ऑटोमेटिक सप्लाई ऑन कर देगा, आपको चेंज ओवर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनरेटर अगर तो आपने ATS कार्ड लगाया तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो आपको जनरेटर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है। इसमें हमने यूज़ किया एक इलेक्ट्रॉनिक रिले, ये उसकी बेस है, उसके पॉइंट वही टाइमर बेस की तरह होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़ किया हुआ है, इसके बाद टाइमर बेस इसके साथ है और टाइमर बेस ये है। ये कनेक्टर 1 के साथ हमारा 2 के साथ लगा हुआ है, ये कनेक्टर 1 के साथ हमने ये बेस लगाई है। तो सबसे पहले हम कनेक्टर 1 के साथ हम वापडा का कनेक्शन करते हैं। वापडा का कनेक्शन के लिए पावर पॉइंट हम इसके यूज़ करेंगे कनेक्टर के। पावर पॉइंट आपके पास कितने हैं, 3 पावर पॉइंट होते हैं। आपकी न्यूट्रल आई, न्यूट्रल आगे पावर पॉइंट के एक पॉइंट में लगे, और ये आउट हमें तब मिलेगी जब हमारा यहाँ से कनेक्टर ऑन होगा। और कनेक्टर को ऑन करने के लिए हमें इसके A1 को सप्लाई देनी पड़ती है, पता है ना। अगर इसका A1 में और A2 को सप्लाई न्यूट्रल और फेस मिले तो ही इसका सप्लाई मिलती है, अदरवाइज ये नहीं चलता। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट उठाई सप्लाई और जाके मैंने A2 को दे दी, ठीक है। और इसका फेज जो है वो फेज हम लेते हैं यहाँ पर, ये इसके पावर को दे दी और यहाँ से इसकी आउट निकलेगी। लेकिन ये उस सूरत में देखेगी जब इसका कनेक्टर 1 ऑन होगा। तो हम क्या करते हैं, कनेक्टर 1 को ऑन करने के लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टर 1 से मैंने सप्लाई फेज उठाया, ठीक है, फेज उठा के जाके मैंने बेस इलेक्ट्रॉनिक रिले जो है इसके 7 नंबर को मैंने सप्लाई दे दी, ठीक है। 7 नंबर से सप्लाई दे के एक जंपर डालूंगा और 8 नंबर में आ जाऊंगा। और रिले का काम आपको याद होगा, 8 नंबर से 5 नंबर जो होता है वो क्लोज होता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसका ओपन पॉइंट यूज़ करना है, तो हम 6 नंबर से सप्लाई निकालेंगे। और 6 नंबर से सप्लाई निकाल के हम किसको देंगे, टाइमर की बेस को। इसको मैंने 7 नंबर पे सप्लाई दे दी, ठीक है। अब ये भी 7 नंबर पे सप्लाई आई है और इसको हम जंपर डाल के लेके जाएंगे 8 नंबर पर, और इसके भी NO पॉइंट से, नॉर्मली ओपन पॉइंट से हम सप्लाई निकालेंगे। और निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग के लिए हम करते हैं कि दूसरे कनेक्टर के NC पॉइंट यूज़ करते हैं। तो ये हमने किया, 6 नंबर से सप्लाई निकाली और दूसरे कनेक्टर के NC पॉइंट यूज़ करने के लिए हम इसके 21 नंबर पॉइंट में आ गए, सप्लाई दे दी 21 नंबर को। और इसकी आउटपुट हमें मिलेगी 22 नंबर से। 22 नंबर से आउटपुट निकाली, इसी के साथ साथ मैं कनेक्शन लेके जा रहा हूँ और ले जाके हम लगा लेते हैं इसको कनेक्टर 1 के A1 में। ये मेरा कनेक्टर 1 का काम कंप्लीट हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी आउटपुट ये निकलेगी। अब A1 को सप्लाई तब मिलेगी जब ये सारा इलेक्ट्रॉनिक रिले अपना काम पूरा करे, उसके बाद टाइमर अपना टाइम पूरा करे, उसके बाद आपको जितना मतलब टाइम लगाया हुआ, सपोज मैंने इसके ऊपर 10 सेकंड लगाए हैं, तो ये 10 सेकंड के टाइम के बाद ये ऑपरेट करके हमें सर्किट को ऑन करवा देगी। यहाँ तक ओके। अब यहाँ से हम इसकी न्यूट्रल लेते हैं, सेम एज इट इज, जैसे न्यूट्रल हमने यहाँ से इसको दी थी वहीं से हम न्यूट्रल इसकी निकाल के इस पॉइंट से तो हम ले जाते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिले के 2 नंबर पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिले के 2 नंबर से फिर हम ले आते हैं इसी के
टाइमर के 2 नंबर पॉइंट पे, इनको भी हमने न्यूट्रल दे दी ये वाले। अब इलेक्ट्रॉनिक रिले को बेस सप्लाई जो मिल रही है वो सप्लाई 7 नंबर से मिल रही है, 7 नंबर से हमने 2 से निकाल के इसको दे दी। यहाँ तक ओके है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपका जनरेटर की वायरिंग का। तो जनरेटर में भी सेम एज इट इज हम लोग वही तरीकाकार यूज़ करते हैं, फेज दिया और फेज आउट करके इसके कनेक्टर के पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 पावर पॉइंट्स यहीं पर है, पावर पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 1 3 5 ऊपर होते हैं, 2 4 6 नीचे होते हैं। 1 3 5 पे हम लोग सप्लाई देते हैं और 2 4 6 से हमें आउटपुट मिलती है। तो अब हम न्यूट्रल लगाएं या फेज लगाएं, तो मैंने फेज लिया और फेज लगा के मैंने इसको सप्लाई दे दी। यहाँ तक ओके। अब सेम एज इट इज मैंने न्यूट्रल ली और न्यूट्रल ला के मैंने दे दी 5 नंबर की, और 5 नंबर से ही न्यूट्रल निकाल के मैंने ले गया और जाके दे दी इसके A2 को, ठीक है। और अब A5 नंबर से ही मैंने यहीं से सप्लाई निकाली न्यूट्रल और ला के मैंने इसको भी न्यूट्रल दे दी इसके टाइम बेस, क्योंकि ये बेस में इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, ये टाइमर दूसरे कनेक्टर के साथ अटैच कर रहा हूँ। फिर याद रहे ये सप्लाई हमारी जनरेटर की है और ये वाली सप्लाई हमारी ठीक है जी, यहाँ तक ओके। अब हम बारी आती है आउटपुट निकालने की। यहाँ से हमारी न्यूट्रल निकलेगी और इसकी आउटपुट हमारा फेज यहाँ मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा जब ये कनेक्टर ऑन होगा। तो कनेक्टर को ऑन करने के लिए इसके A1 को हमने सप्लाई देनी है। तो उसी तरह हम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिले का। इलेक्ट्रॉनिक रिले को हम यूज़ करेंगे, इसके 1 नंबर पॉइंट को हम सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिले में 1 नंबर जो है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है 4 नंबर के साथ और ओपन होता है 3 नंबर के साथ, ठीक है। इसमें 7 नंबर को सप्लाई देके 8 में जंपर डाला था, 8 जुड़ा हुआ था 5 और 6 के साथ, लेकिन इसमें 1 को सप्लाई दो तो ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ था, ठीक है, उसके साथ कॉन्टैक्ट्स यूज़ हो रहे थे, 4 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है और 3 नंबर के साथ ओपन है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था इसका NO पॉइंट, अब दूसरे में हम इसका NC पॉइंट यूज़ करेंगे। NC पॉइंट कौन सा है इसका? 4 नंबर। तो ये 4 नंबर से हम सप्लाई इसकी आउट निकालेंगे और लेके सप्लाई दे देंगे हम इसकी टाइमर की बेस को। टाइमर की बेस हमने दे दिया 7 नंबर को और 7 नंबर से सप्लाई निकाली हमने, जंपर डाला और जंपर डाल के 8 नंबर में चलेगी। अब फिर इसका NO पॉइंट यूज़ करेंगे 6 नंबर और ले जाएंगे हम इसको सप्लाई देने के लिए इंटरलॉकिंग करने के लिए। इंटरलॉकिंग करेंगे हम K2 को ऑपरेट करना है तो K1 की ये आ जाएगी हमारी सप्लाई 21 नंबर में, ठीक है। अब इसके 22 नंबर से सप्लाई निकलेगी और जाके हमारी ठीक है जी, यहाँ तक कंफ्यूजन कंप्लीट। क्या चीज़? हाँ, ठीक है जी, ये 22 से तब सप्लाई आपकी निकलेगी, यहाँ तक ओके। अब आपने क्या करना है, इन दोनों सप्लाइयों को कॉमन, आउटपुट्स को कॉमन कर देना है। ये आपने फेज लिया, ये कॉमन किया, कॉमन करके ये मैंने लोड निकाल लिया। सर यहाँ से लोड आपने यहाँ से आप क्या तार चीज़ यहाँ चाहिए और डालें? नहीं बेटा, यहाँ से सप्लाई आप लो और इसको लगाओ इसके साथ, इसके लोड के साथ, आउटपुट के साथ, और वहीं से आप निकाल दो सप्लाई, तो आपकी मर्जी है। यहाँ से निकालो, आपकी मर्जी। मैंने सेंटर से निकाल दिया ताकि आपको समझा सकूँ। तो ये लोड इसका निकल आया यहाँ तक। और इसी तरह सेम एज इट इज हमने इसकी न्यूट्रल ली और उसकी न्यूट्रल ली और हमने यहाँ पर न्यूट्रल कॉमन करके ये निकाली। ये आपका फेज आ गया, ये आपकी न्यूट्रल आ गई, ये आपका लोड लग जाएगा। अब होगा ये, अगर आपका बावड़ा चल रहा है, बावड़ा चल रही है तो जनरेटर किसी सूरत ऑन नहीं होगा। अगर तो आपकी बावड़ा चल रही है तो जनरेटर ऑन नहीं होगा। जैसे ही आपकी बावड़ा बंद होगी, ये कंडक्टर बंद होता है, जैसे हम इसको बंद करते हैं फौरन जनरेटर ऑन हो जाएगा। तो जनरेटर चल रहा है, अब जनरेटर के बाद बावड़ा आ जाती है, तो बावड़ा जैसे ही आएगी तो जनरेटर ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा और आपकी बावड़ा जो है वो चलती रहेगी। इस चीज़ की समझ आ गई है? इस पूरे सर्किट को जनरेटर चलेगा लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा, जनरेटर बंद हो जाएगा। हाँ, आउटपुट नहीं मिलेगी, कनेक्टर आपका ऑफ हो जाएगा। इस चीज़ की समझ आ गई आपको? यस सर। इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन?